बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा मेहदी अली काज़मी के साथ स्कूल में ज़हीर साहब रास्ते में खड़े हो गए। इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और इसी दिन के इंतज़ार के लिए मैं कराची में मौजूद था। मैं रुका रहा। अब मुलाकात से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद स्कूल मेहदी अली काज़मी के घर से कितने फासले पर है? ज़हीर ने एक बार फिर से अपनी लोकेशन क्यों तब्दील की है? बच्ची रोज़ाना स्कूल अब किसके साथ जाएगी? ज़हीर जो है उसको जेल में नहीं डाला गया, पुलिस की कस्टडी में नहीं है, तो किस तरह से जो है वो ज़हरा को स्कूल भिजवाया जाएगा, किस तरह से उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी ज़हरा काज़मी केस हर गुजरते दिन के साथ जो है इम्पॉर्टेंट होता रहा। पहले बच्ची आ नहीं रही थी, उसको बाजियाब करा कर घर लेकर आया गया। उसके बाद अब केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट से इंतज़ार किया जा रहा है कि जी केस शुरू हो, इनको सज़ाएँ मिले ताकि ये दफ़ा दफ़ान हो। आधा इनका जो गैंग और नेक्सस है ये पंजाब में एक्टिव है इस वक्त, आधा जो है वो सिंध में एक्टिव है। तो यही कोशिश है कि भाई डर डर के तो नहीं जी सकते, बच्ची इसी वजह से परेशान है और बार बार इस बात की इल्तिजा कर चुकी है कि जी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ज़हरा काज़मी ईद के बाद से इंशाअल्लाह ताला दोबारा स्कूल जाना शुरू कर रही है। मेहदी काज़मी अपनी बेटी को लेकर जो है वो घर के करीब आके स्कूल्स की एक मशहूर चेन की ब्रांच पर गए थे। अच्छा जी, ये स्कूल मेहदी अली काज़मी के घर से ज़्यादा फासले पर नहीं है। बच्ची खुद अदालत में पेश होकर बता चुकी है कि वो स्कूल जाना चाहती है और जब तक उसको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी, जब तक उसके मुजरिमों को जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, वो डरती रहेगी। ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मतलब आप खुद सोचें, आपके साथ कुछ बुरा हो, उसके बाद वो लोग उसी शहर में मौजूद हों, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके इख्तियार में हों, पुलिस उनके साथ राब्ते में रही, पुलिस उनके साथ मिली हो, वो उधर ही दंदनाते घूम रहे हो, तो डेफिनेटली डर तो लगता है ना। अब मेहदी काज़मी जितनी कोशिश कर सकता था कि करीब से करीब स्कूल हो, वो उसको ढूंढने की उन्होंने कोशिश की है और वो उनको मिल भी चुका है। जज का कहना था कि जी बच्ची को तालीम जो जारी रखने के लिए जो है वो सिक्योरिटी फराहम करनी ही पड़ेगी और उन्होंने पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बच्ची जब स्कूल जाना शुरू हो तो उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब मसला ये है कि मेहदी अली काज़मी जो है वो बच्ची को घर से बाहर लेकर जा तो किसी न किसी जगह पर जो है ये लोकेशन वगैरह ये लोग पीछे से घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, रैकी कर रहे होते हैं, तो ये बड़े इन चीज़ों के मसले हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि किसी से टाइम और जगह शेयर बच्ची तो नहीं करती, क्योंकि बच्ची को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से इन्होंने बर्बाद की थी और अब उसे अपनी ज़िंदगी कैसे बचा रही हैं। जैसे पिकनिक पॉइंट है वो भी शेयर नहीं किया जाता, कब जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, किसके साथ जा रही हैं, रेस्टोरेंट कौन सा है, प्ले एरिया कौन सा जा रहे हैं, दोस्त रिश्तेदारों के घर, हर जगह बच्ची के साथ फैमिली मौजूद होती है और उसको शेयर नहीं करते लोग, किसी को नहीं बताते कि हम कभी यहाँ पर हैं या किस वक्त कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ पर वैसे भी सबको एहतियात करनी चाहिए। अक्सर वारदातें जो है सोशल मीडिया की वजह से होती हैं कि लोग लिखते हैं चेक इन टू फलां फलां, चेक इन टू फलां मॉल, चेक इन टू ढींग मॉल, चेक इन टू फलां रेस्टोरेंट। तो उस वक्त जाते ही एक ट्रेंड बन गया था कि जाते ही लोग पहले चेक इन करते थे, बाद में रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते थे। तो उससे जो सोशल मीडिया पे आपकी रैकी कर रहे होते हैं या उन्होंने कोई गेम डालनी होती है आपके साथ, तो उनको वो आप पॉइंट खुद दे रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसे वारदातें जो है मैंने देखी हैं जो इसी तरीके से जो है लोगों को ट्रैप किया जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि ये किसी को नहीं बता रहे कि ये कहाँ पर जा रहे हैं, किस वक्त जाते हैं। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे रोज़ाना एक फ़िक्स टाइम पर जाते हैं। रास्ता भी एक होता है, मतलब कितने रास्ते आप तब्दील कर सकते हैं, गेट भी एक होता है, वहाँ पर टाइमिंग्स भी एक होती हैं। सुबह आपने जाना है, फिर आपकी छुट्टी है, तो वो फिक्स टाइमिंग्स पर जाना होता है। ज़लील नेक्सस को स्कूल का पता चल गया तो ना सिर्फ स्कूल से बल्कि घर के रास्ते में भी सिक्योरिटी फिर चाहिए होगी। स्कूल की तो सिक्योरिटी आप सबको पता होती है, गार्ड्स होते हैं वहाँ पर, और इन्होंने अपने घर के बाहर जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। लेकिन अब स्कूल से जो घर का रास्ता है उसके दरमियान में सिक्योरिटी चाहिए, बल्कि स्कूल के अंदर की निगरानी की भी अगर हम बात करें जो ज़हरा काज़मी केस है उसमें चाहिए होगी, ज़रूरत है। ये वही गैंग है जिसने सरकारी शेल्टर होम तक में अपने ख़रीदे हुए डॉक्टर भेज दिए थे और वो पगली डॉक्टर जो है ज़हरा काज़मी को ब्लैकमेल कर रही थी थेरेपी के बहाने, और किस तरह से जो है उसका माइंड चेंज करके उसको डरा के उसको उन वीडियो से तस्वीर किया, खौफ देकर जो है वो जो है उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके दिमाग पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही थी। और आपने सब देखा था कि किस तरह से वो सरकारी पगली डॉक्टर थी जो बड़े अरसे से काम कर रही थी और उसने जज साहब के चैम्बर के सामने लेट गई थी, बैठ गई थी और ड्रामेबाजियाँ कर रही थी, क्या कुछ कर रही थी। मतलब बाद में अपने आप को पागल साइको साबित करने की कोशिश कर रही थी, एक ऐसी डॉक्टर जो कि
गवर्नमेंट की अपॉइंट की गई थी। तो आप देख लें कि इनकी रसाई तो खैर बहुत जगहों पर है। जब ये शेल्टर होम जो गवर्नमेंट का है, वहाँ के शेल्टर होम में अंदर जाकर कार्रवाई कर सकते हैं, तो इनके लिए कोई चीज़ जो है वो छुपी ढकी तो है नहीं। मैं आपको बताती चलूँ कि जलील नेक्सस तो इतने दिन ऐसे ही किसी मौके की तलाश में नहीं बैठे हुए थे। इनको पता था कि आज नहीं तो कल बच्ची घर से बाहर निकलेगी। इतने अरसे से जो सब्र किया हुआ था, अब वो इस ताक में बैठे हुए हैं। किसी ना किसी तरीके से जी ये ज़ारा काज़मी से एक मुलाकात की रसाई हासिल करना चाहते हैं। सस्ती फनकारा की तो बात ही आप रहने दें, वो हमेशा की तरह झूठ बोलती है। मैं कहती हूँ इतनी झूठी झूठी बातें करना, इतने झूठे दावे करना कि ज़ारा ने उससे रब्ता किया था। ज़ारा तुम्हारे मुँह पर थूकती भी नहीं है। जो मेरी बात हुई ज़ारा काज़मी से, वो तुम लोगों से नफरत करती है। खुसूसन ये सस्ती आंटी जो है, उसको डरा धमका कर जो है मुंह पे कुसन, मुँह के मार के, नील डाल के जो है उसे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करवाया करती थी। तो बच्ची ने सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग बकवास करते हैं कि बच्ची को कैद खाने में कैद किया हुआ, तय खाने में, बेसमेंट में, वो बच्ची जब स्कूल गई है ना अपने बाप के साथ एडमिशन के लिए, शी वॉज़ वेरी रिलैक्सड, शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी, शी वॉज़ काम। और ये देखें कि ये मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली से ही बात नहीं है कि उनसे मैं पूछूंगी तो वो मुझे बताएंगे। हमारे अपने सोर्सेज भी, मेरे सोर्सेज से इस बात को कंफर्म किया है कि बच्ची वॉज़ वेरी हैप्पी। ज़ारा काज़मी वॉज़ विलिंग टू स्टडी, वो पढ़ना चाहती है, वो आगे कुछ बनना चाहती है, वो स्कूल जाना चाहती है, वो घर से निकलकर जो है तालीम हासिल करना चाहती है। तो सस्ती अदाकारा तो इतना झूठ बोलती है कि उसके सारे झूठ साबित हो चुके हैं। अब बात यह है कि झूठों के ऊपर बेशर्मी की तरह मोहर लगा देना, वो तो एक अलग बात है। ज़ारा को कराची से लाहौर लाने वाला ज़हीर था और राब्ता जो है उसने तुमसे किया, मतलब वो कहती है मुझसे रब्ता कि तुम कौन हो, उसकी अम्मी बनने की कोशिश करती हो। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ सलामत है, उसकी फ़ैमिली सलामत है। तुम पहले अपने शोहर को तो संभालो जिसको तुमने घर दमाद बनाया हुआ है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आप किसी पे बात आपको नहीं करनी चाहिए। किसी की फ़ैमिली के अंदर क्या है, मुझे भी पता है कि सस्ती अदाकारा की फ़ैमिली ब्रोकन फ़ैमिली है, उसके अंदर क्या कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन ये हमारा बात करना नहीं बनता। अगर बच्ची वापस घर जा चुकी है, वो फैमिली के साथ खुश हैं, तो जाली मौला जट को अपनी बात पर साबित कदम रहते हुए, वैसे तो झूठे ही होते हैं लोग, शक्ल से लगते हैं झूठे, साबित कदम रहते हुए उसको इस बात को आकर ऑन करना चाहिए कि जी मैंने ये बात कही थी कि बच्ची अगर कहती है वालिदैन के साथ जाना है तो मैं उसको उसके साथ खड़ा हूँगा। भाई तुम तो पता नहीं किसके साथ खड़े हो, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि तुम लोग कितना झूठ बोलते हो। अच्छा जी, ये उसकी माँ बनने की कोशिशों में रहती है, क्यों रहती है ये तो अब इसी को ज़्यादा बेहतर पता है। ज़ारा काज़मी चाहती है कि जल्द अज जल्द उसका बयान जो है मुकम्मल तौर पे होकर जलील नेक्सस को जेल की सलाखों के पीछे भेजें, उनको सज़ाएं दें और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि उसके सर पर अभी भी एक चीज़ है कि कराची में शबीर भी आता रहता है और ज़हीर तो कराची में मौजूद है। दूसरा जी, बच्चों की तरह वो आम नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है। ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब ट्रायल शुरू होगा और इस गैंग को जो है वो सज़ाएँ मिल सकेंगी। ट्रायल को डिले करने के लिए इन्होंने बहुत सारी दरख्वास्तें दी थी, लेकिन अदालतों ने इनकी तमाम एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। अभी तक इन्होंने अपना निकाह कहीं पर जो है वो उसका दावा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कहता है कि वो मेरी बीवी है, जबकि वो कहती है कि जी मेरा निकाह नहीं हुआ। तो जब वो निकाह ही नहीं हुआ तो फिर अगवा और जिनसी ज़्यादती के मुकदमा तो डेफिनेटली पड़ेंगे। अब जी बच्ची को अपने घर वापस पहुँचे तकरीबन जो है अब बहुत महीने हो गए हैं। जलील नेक्सस को सज़ाएँ मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर हाल में हम इस केस के पीछे पड़े रहें, इनको सज़ाएं मिलें, ताकि आगे कोई और या यही लोग किसी और की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सकें।